आप बोल। ओके। अब अब ओके। आप स्टार्ट हम्म। कीजिए अपना हाँ। एक्सपीरियंस सिरनाथ से मिलने का। आप कंटिन्यू बोलिए। हाँ। अ, अरे बीच बीच में कुछ तो पूछो, मैं कैसे कंटिन्यू कैसे मतलब कुछ तो मतलब या समझ या में आ आप रहा है ना। एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट लाइव। तो जब भी मैं एक्चुअली मुझे बहुत मेरी बहुत विश थी उनसे मिलने के लिए। और हम लोग 3 बार वहाँ पे रिसोर्ट में जाके आए। पहले बार जब हम गए थे ना उधर, तो वहाँ पे हम लोग मुझे कोई मतलब जो सिक्योरिटी थे या कोई थे, कोई भी कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं था। ओके, तो शायद मुझे लगता है उनको इंस्ट्रक्शंस मिली थी शायद। तो उन्होंने मतलब कुछ नहीं बोला। फिर से जब मैंने ना आईजी पे और ट्विटर पे फैंस के फोटो देखे ना, तभी मुझे लगा कि शायद दूसरे दिन कुछ होगा। तो हम लोग दूसरे दिन शाम को गए थे। शाम को मतलब मैं मेरे मेरे पति और मेरे बच्चे जो है ना छोटे, उनके साथ हम लोग रात को गए थे, अराउंड यस। 9:30। और वहां पे, हाँ, वहां पे मैं गई थी ना, तो सिक्योरिटी से हमने फिर से पूछा उस दिन सेकेंड डे में। तो उसने पहले तो बोला नहीं हो सकता। जब मैं वहां पे पहुंची ना, तो वहां पे और मेरे साथ मतलब मेरे पहले वहां पे 3-4 और लोग थे सिद्धनाजियन सी। तो वो लोग रुके हुए थे, वो मतलब वो सिक्योरिटी से बात कर रहे थे। तो सिक्योरिटी ने उन्हें बोला कि आपके पास अपॉइंटमेंट है तो ही आप जा सकते हैं अंदर। तो मैं मेरे बच्चे को लेके वहां पे गई। तो वो लोग बोलने लगे कि वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, जो हाँ। सिग्नाजियंस थे ना, वो लोग बोलने लगे कि ये जो सिक्योरिटी वो अलाउ नहीं कर रहे। तो बाद में मैं उधर रुकी, इतने में मुझे मेहुल दिखा। ओके। ओके। मेहुल फोन पे बात कर रहा था, मैंने उसको वेव किया। तो उसने हम लोग को, और वो आ गया हमारे पास। तो वो बोलने लगा कि अभी तो पॉसिबल, मैंने बोला क्या हम लोग शहनाज से मिलने आए और सिद्धार्थ से मिलने आए। तो वो बोलने लगे अभी तो पॉसिबल हम्म। नहीं है। वो लोग टायर्ड है, और उन लोग से आप मिल नहीं सकते। मैंने हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया, हमने उनको बोला जस्ट कॉल करके देखो एक बार, वो मना नहीं करेंगे ये वो, हमने बहुत ये किया उनको। लेकिन वो फिर भी नहीं माना। वो बोलने लगा कि उनका फोन शहनाज का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, अच्छा। बोलने लगा उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है, बोलने लगा। और हमको बोलने लगा कि आज तो वो सो गई, बोलने लगा। ओके। तो मैंने क्या पूछा, अगर शहनाज से नहीं एटलीस्ट सिद्धार्थ को तो मतलब उसको तो फोन लगाओ। तो वो बोलने लगा नहीं नहीं, वो दोनों रेस्ट कर रहे हैं, बोलने लगा। उसको उनका दोनों का फोन ऑफ है, ओ। बोलने लगा। तो मैंने बोला ठीक है एटलीस्ट। तो हम लोग अभी तो मतलब बहुत लेट हुआ था, 9:30 अराउंड 10 ऐसा कुछ हुआ था। तो मैंने उसको बोला क्या, अगले दिन का एटलीस्ट हम लोग को, इफ वी कैन कम नेक्स्ट डे। तो वो बोलने लगा, पहले तो बोलने लगा नहीं नहीं मिल सकते, शूट है ये वो सब। लेकिन बाद में मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि देखो मेरे बच्चे हैं, वो लोग मतलब शहनाज और सिद्धार्थ के लिए बहुत क्रेजी है वो लोग, यस मेरे यस दोनों समझ गए। बच्चे। तो बाद में वो थोड़ा मतलब पता नहीं इमोशनल हो गया और कुछ। वो बोलने लगा ठीक है कल आ जाओ, 11 बजे तक आ ओ। जाना, बोलने लगा। मैंने बोला ठीक है। और मैंने उसके साथ मेहुल और उसके साथ वो मेरे ख्याल से वो कोई कोरियोग्राफर था, मुझे पता नहीं है कौन था। वो दूसरे सिद्धनाथियंस बोल रहे थे कि वो मेहुल ने लगा कि पोस्ट मत कर देना, मेरी जॉब का ओ। सवाल है। तो मैंने बोला ठीक है, नहीं पोस्ट करेंगे। और मैंने वो फोटोज भी पोस्ट ओ। नहीं किया। और दूसरे दिन 29 को मैं मेरे हस्बैंड के साथ फिर से सुबह, ओके, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, हम लोग सब वहाँ पे गए 10:30। वहाँ पे गए हम लोग। और वहाँ पे मेरे पहले, उसके पहले ना, पिछले दिन मैंने वो जो सिद्धनाथियन उधर थे ना, उनके साथ कांटेक्ट शेयर ओके। किया था, समझे। तो वो दूसरे दिन भी वो मेरे लिए रुके थे उधर, मैं आऊंगी और हम लोग मतलब एक साथ जाएंगे। तो हम लोग बाद में गए।
मैं गई उधर तो वो लोग ऑलरेडी वहां पे थे और उन्होंने ना बात कर ली थी सिक्योरिटी से, और वो जो कोई था ना उधर ड्राइवर या आई डोंट नो मेकअप आर्टिस्ट, हाँ कोई तो मेकअप अच्छा। आर्टिस्ट था उसका, शहनाज का। तो उसके साथ ये लोग ने, जो मेरे साथ आए थे ना, जो मेरे पहले आए थे सिद्धनाजियन, उन्होंने बात कर लिया था। उसने बोला, उन्होंने बोला हमें इधर रुकने को बोला है, आप भी रुको, वो नीचे आएंगे तभी मिल पाएंगे। तो हम लोग उधर रुके टिल आई थिंक 12 1 आवर ऐसे लोग रुके। लेकिन उस बीच में ना एक मजेदार बात हुई। वो क्या थी वो ही मैं शेयर कीजिए करना कीजिए। चाहती हूँ सबके साथ, उन्हीं सिद्धनाजियंस के साथ, क्योंकि ये बात सुनने के बाद ना सब लोग बहुत बहुत खुश होंगे। मैं तो अभी भी मतलब आई कैनॉट टिल, अभी भी मैं, मुझे बहुत खुशी वाह। हो रही है। वहां पे ना एक हाँ, एक ना गोवन था, ओके, एक गोवन कोई था। तो मैं, हम लोग ऐसे ही मतलब 1 घंटा उधर रुक रहे थे, तभी तभी ना हम लोग, मतलब मैं मेरे मेरे हस्बैंड से नहीं, वो सिक्योरिटी से हम बात कर रहे थे, तभी वो बोलने लगा क्या, देखो ये गाड़ी, मतलब 2 गाड़ियां थी उधर, एक ब्लू कलर की, आई थिंक BMW या मर्सिडीज मर्सिडीज थी, 2 गाड़ियां मर्सिडीज ही थी। तो वो दोनों, वो बोलने लगा देखो यही गाड़ी है। हम लोग बार बार उनसे पूछ रहे थे कभी आएंगे कभी, तो वो बोलने लगा जब तक ये गाड़ियां ऊपर नहीं जाती तब तक वो लोग नहीं आएंगे। तो वहां पे ना उसका गाड़ी का शायद ड्राइवर या कोई था, तो वो ऐसे ही खड़ा था, हम हमें देख रहा था क्योंकि मेरे बच्चों को देख रहा था। तो हमने कैजुअली, मैंने बोला मेरे हस्बैंड को जाओ उससे थोड़ा बात करो और शूटिंग लोकेशन का पता चले तो मुझे, हमें मतलब पता, मतलब वो गोवन है ना, तो हमसे लोकल लैंग्वेज में हम लोग बात करके थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं, तो बोला मैंने हस्बैंड को। तो मेरा हस्बैंड उसके मतलब उसके साथ बात करने लगा। तो वो क्या बोल रहा था पता है, वो मुझे बोलने बोलने लगा शूट, कौन सा शूट, इधर तो शूट बीट कुछ नहीं है, अच्छा। बोलने लगा। शूट गोवा में शूट बीट कुछ नहीं है, ऐसे बोलने लगा। इस माहौल में शूट हो सकता है ऐसे में, मुझे लगा क्या ये मतलब उनको मे बी उनको बताया, इंस्ट्रक्ट किया होगा कि मतलब रिवील ना करे शूटिंग लोकेशन ये वो। लेकिन फिर भी मैंने उसको, मतलब हम लोग ने फिर से उससे पूछा सच्ची में शूट नहीं है ये वो करके, हमने उसको ये किया। तभी वो बोलने लगा नहीं, मैं क्या कितनी बार बोलूं, बोलने लगा इधर शूट बीट कुछ नहीं है, ये दोनों घूम रहे हैं, बोलने लगा। तो मैंने उसको पूछा आपको कैसे पता वो लोग इतने मतलब 2 दिन से या 3 दिन से यहाँ पे घूम रहे हैं। तो वो बोलने लगा अरे मैं ही तो हूँ उनके साथ 3 दिन, ऐसे बोलने लगा। तो मैंने बोला तो आप उनके साथ मतलब, वो क्या बोलने लगा पता है, यही चीज जो उसने बोली ना, तो मुझे मेरे मतलब हम्म, बहुत ही खुश हुई मैं। वो शायद ना वो शहनाज को नहीं जानता, मतलब सिद्धार्थ तो मतलब फेमस है ना, तो शहनाज तो अभी मतलब 1 साल में, 2 साल में उसका ये हुआ है ना। तो वो मुझे क्या बोलने लगा पता है, ये सिद्धार्थ दूसरी गाड़ी में जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड, ऐसे बोलने लगा, उसकी गर्लफ्रेंड ना दूसरी ओह गाड़ी में माय जाते हैं, गॉड। दोनों 2 गाड़ियों में जाते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन एक ही जगह पे, और दोनों एक ही जगह पे यूनाइट भी होते हैं, वहां पे बैठते हैं मजे करते हैं सब, ऐसे बोलने लगा मुझे वो। ये सुन के ना मुझे इतनी खुशी हुई, पता है, मुझे एक्चुअली आई वांटेड टू शेयर दिस विद एवरीबॉडी ऑन ट्विटर, बट बाद में ना जब भी मैंने फोटोज डाले ना, मतलब शहनाज के और सिद्धार्थ के फोटोज डाले थे मैंने ट्विटर पे, तो वहां पे कुछ लोगों ने बहुत ही नेगेटिव वे में वो ये किया। इसके लिए मुझे वो बाकी लोगों के मतलब सोलोज जो है ना, थोड़े थोड़े बहुत, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, थोड़े बहुत वो थोड़ा दूसरे अलग वे में उसको, नजरिए में उसको ये किया, ये करते हैं। इसके लिए मुझे वो शेयर नहीं करना था किसी के साथ। और यही यही बात मैं सिद्धनाथ जियंस को बोलना कि प्लीज डोंट टेक टेंशन, वो दोनों साथ है, खुश है, ऐसा उसने मुझे बोला था, समझा। तो यही बात थी जो मुझे सबको बतानी थी, इतना मैं खुश हुई उस दिन। लेकिन थोड़ा इसके लिए मैंने वो ट्विटर पे नहीं शेयर किया, क्योंकि मुझे वो
उसकी उस बात की वजह से कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए थी, समझे ना आप? क्योंकि आपको पता है एक बात बोली तो उसके बात का बतंगड़ बन जाता है और ये वो। लेकिन सिडनाजियंस प्लीज बी हैप्पी, वो दोनों साथ है। एक मिनट। हेलो। हाँ, तो उसके बाद में ना वो सब होने के बाद मैं तो बहुत खुश हुई थी उस दिन। एक्चुअली बहुत खुश हुई थी क्योंकि वो उस दिन ना एक्चुअली उसके दूसरे दिन 30th को मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। सो 29 को मेरे हस्बैंड को नहीं, मुझे गिफ्ट मिला था बहुत बड़ा, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट। तो ये बात मेरे मेरे हस्बैंड, एक्चुअली मैं बहुत खुश हुई थी कि सिद्धनाथ से मिलना मतलब इट्स अ ड्रीम ड्रीम कम ट्रू लाइक। तो हाँ, उसके बाद में ना क्या हुआ पता है? ये सब होने के बाद बाद में 1 घंटे बाद वो 12 बजे कुछ वो लोग आए वो लोग मतलब पहले सना आई। और मैं ना सना जब भी आई ना तो उसको देख के मतलब आई वॉज टोटली, मैंने बहुत कुछ सोचा था, उसको ये बोलूंगी, उसको वो बोलूंगी, उसको हक करूंगी और उसके साथ बहुत बातें करूंगी ये वो। लेकिन उसको देखने के बाद मेरा सब मतलब क्या बोलूं मैं, आई वॉज टोटली ब्लैंक। आई वॉज ब्लैंक, एब्सोल्युटली ब्लैंक। वो इतनी ज्यादा सुंदर है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतनी स्लिम, परफेक्ट, लाइक जस्ट लाइक अ बार्बी डॉल। जब भी हम उसको टीवी पे देखते हैं ना, रियल लाइफ में देखते हैं ना, रियल लाइफ में वो टीवी पे भी उतना नहीं, मतलब सोशल मीडिया पे भी उतना नहीं जितना वो रियल लाइफ में लगती है। क्या लगती है यार, कमाल की लगती है, बहुत सुंदर है वो। और वो जब भी आई ना तो मैं उसको पहले तो देखते रह गई। मैंने सोचा था उसका शूट मतलब वो फोटो पे वीडियो कैमरा पे वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वो वीडियो भी रह गई और मैं उसको देखती ही रह गई बस। और वो आई नीचे तो उसके सामने ना उसका बॉडीगार्ड था। वो बॉडीगार्ड बहुत, वो अलाउ नहीं कर रहा था किसी को भी मतलब उसके पास जाने के लिए। पहले 2-3 फैंस आई थिंक वो जो अंदर गए थे ना, कुछ कुछ फैंस अंदर गए थे, मतलब उनको उनका शायद कोई जान पहचान होगा अंदर होटल में, मतलब उस रिसोर्ट में, इसके लिए उनको अलाउ किया था। तो वो जो अंदर गए थे ना उन्होंने अच्छे से उसके साथ पिक ले ली। लेकिन जब वो नीचे आई ना यस। सीढ़ियों से, तभी उसका बॉडीगार्ड सामने आ गया। वो बोलने लगा एक एक तुम आप लोग प्लीज, ऐसे हाथ रखा उसने सामने, अपने वीडियो में यस। देखा होगा ना, उसने सामने ऐसे हाथ रखा, मतलब हमको स्टॉप किया, मतलब वी कैन नॉट। उसने बोला कि आप आगे नहीं जा सकती। तो सना ने उसको ना बोला रहने दो, हाथ हटाओ, उनको आने दो। तो वो बहुत मतलब क्यूटली उसने बोला यार, सच्ची में वो बहुत क्यूट है। मैं बोल भी नहीं सकती, इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है, इतनी ब्यूटीफुल है, जैसे परी होती है ना, बार्बी डॉल वैसी है वो। और उसने हाथ उसको बोला रहने दो, आने दो। तो वो मेरे सामने और 2-3 मतलब सिडनाजियंस थे, वो गए और उसके पीछे ना, सबसे पीछे मैं थी और मेरे बच्चे थे। तो मैंने उसको मेरे बच्चों को उसके पास लेके गई मैं। तो सबसे पहले ना उसने मेरे बच्चों को ऐसे मतलब पास में बुलाया। हाँ, मैंने बोला, मैं एक्चुअली बहुत कुछ बोलना चाहती थी, मैंने सिर्फ इतना बोला कि सना माय किड्स, मेरे बच्चे माय किड्स ऐसे बोला, हिंदी में भी नहीं बोला मैंने इंग्लिश में बोला, सना माय किड्स, इतना ही बोला। तो उसने ना मेरे बच्चों को पास में लिया, काम काम ऐसे एक ही शब्द में काम बोला, और उसने ना वो बहुत खुश हुए और उसने अपने सामने उनको दोनों को रख दिया। और मैं भी ऐसे साइड में खड़ी थी और बाद में मेरे हस्बैंड ने फोटोज खींची। और लेकिन वो बॉडीगार्ड था ना, वो साइड में ही नहीं हट रहा था, अच्छे से फोटो भी लेने नहीं दे रहा था। तो मैंने सना से पूछा कैन आई टेक अ सेल्फी सना? तो वो बॉडीगार्ड मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सना ने बोला ठीक है, मतलब ऐसे नॉड किया, उसने किया। तो मैंने उसका सेल्फीज लिया, 2-3 सेल्फीज लिया मैंने। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक लेटर लिखा था 2 पेज का, दोनों के लिए, सना के लिए और सिद्ध के लिए। तो और मैंने एक गिफ्ट लाया था जो सना ने अपनी आईजी में डाला था, आपने देखा होगा, जो गणपति का जो था मूर्ति। और उसके
दिया उसको, सना को पहले लेटर दिया। मैंने बोला प्लीज रीड सना दिस। और उसके साथ ना मैंने उसको गिफ्ट दिया। लेकिन कमाल की बात क्या हुई पता है, उसको ना मेरा गिफ्ट शायद फनी लगा होगा, क्योंकि पता है यहाँ पे जब भी हम ज्वेलर के पास जाते हैं ना, एक्चुअली मैंने वो ज्वेलर शॉप से लिया था जो गणपति है ना, तो वहां पे ना वो लोग गिफ्ट मतलब ये बॉक्स वगैरह नहीं देते, एक पर्स जैसा देते हैं छोटा सा, आपने यस। देखा होगा वो पर्स। तो उसको क्या लगा मैं अपनी पर्स उसको दे रही हूँ, तो शी वाज लाइक, उसको बहुत फनी लगा वो, और वो हंसने लगी, मतलब गिगल, यू नो हाउ शी इज, बहुत मतलब ऐसे हंसने लगे। एक बार में उसकी हंसी फूटी सना की, तो हंसी बाद में मुझे भी हंसना आया थोड़ा। बाद में वो लेके ऐसा सर हिलाया उसने, और उसके बाद में बॉडीगार्ड ने बोला हमको साइड में करके उसको गाड़ी में बिठा के वो चली गई। हमने वेव किया, मैंने वीडियो बनाया उसका थोड़ा सा, मतलब जब भी वो गाड़ी में जा रही थी ना, और गाड़ी के पीछे मतलब पीछे वाली सीट पे मेहुल वगैरह कोई 2-3 लोग थे उसके, तो वो लोग अंदर से हमारा वीडियो बना रहे थे। थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन। ये लाइव नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से यहीं एंड हो गया था। अगर आपको लाइव अच्छा लगा, लाइक कमेंट एंड शेयर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। योर एडमिन अमन, सिडनाज अपडेट्स।